हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 121 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, चूज द मीनिंग ऑफ गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसी तरह हम लोग को अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो प्रश्न है पहला, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। यानी कि एक टैंक है जहाँ पे फिश यानी मछली और वाटर प्लांट्स यानी कि जलीय पौधा को केप्ट रखा जाता है। तो उस टैंक को हम लोग क्या बोलेंगे जहाँ पे मछली और जलीय पौधा को रखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बगल में देख रहे होंगे, ये देखिए मछली है, ये सब मछली है। यहाँ देखिए बगल में आपको पौधा भी दिख रहा होगा, है ना, पौधा। तो ऐसा टैंक यानी एक टैंक जिसमें मछली और जलीय पौधे को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन में दे रखा है एवियरी, एक्वेरियम, नर्सरी, सेनेटोरियम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्वेरियम। क्या एक्वेरियम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्वेरियम, है ना, जहाँ पे मछली और जलीय पौधे को रखा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं मछली घर। क्या बोलते हैं, मछली घर, किसे, एक्वेरियम को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एवियरी का मतलब क्या हुआ, देखिए ये ऐसा ये बड़ा सा पिंजरा हुआ जिसे हम लोग बोलेंगे पक्षीशाला। ठीक है, और इसमें बहुत सारे पक्षी को रखा जाता है ना। एवियरी ए लार्ज कैग या बिल्डिंग और इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि बड़ा सा एक तरह का पिंजरा होता है जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, इसे बोलेंगे एवियरी। क्या, एवियरी। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में दिया है नर्सरी। नर्सरी जानवे करते हैं आप, नर्सरी देखिए यही है, नर्सरी मतलब पौधशाला होता है। देखिए कितना सारे फूल है इसके अंदर, है ना, ये नर्सरी हो गया। नर्सरी स्कूल भी होता है, शिशु मंदिर। इसके अलावा दिया है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम मतलब क्या होता है, तो सेनेटोरियम मतलब क्या होता है कि मतलब कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार से पीड़ित है और उसको इलाज करने के लिए, उपचार करने के लिए, स्वास्थ्य ठीक होने के लिए जहाँ पे रखा जाता है, जिस स्थान पे रखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेनेटोरियम। क्या, सेनेटोरियम। मुझे उम्मीद है आप ये चारों वर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे। प्रश्न ये था कि ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, तो एक्वेरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवियरी किसे कहेंगे, नर्सरी किसे कहेंगे, सेनेटोरियम किसे कहेंगे, हम सब के बारे में डिटेल से बता दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ये देखिए, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से है। ठीक है, टू रन अवे विद ए लवर। देखिए भाग गया किसके साथ, लवर के साथ। तो लवर के साथ भागना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीव, चीट, एलोप, स्कैप। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एलोप। क्या, एलोप को मतलब होता है भाग जाना। एलोप मतलब क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, तो टू रन अवे विथ ए लवर, लवर के साथ भाग जाना, उसे बोलेंगे एलोप। क्या, एलोप इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो एक प्रेमी के साथ भाग जाना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलोप। क्या, एलोप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साथ भाग जाना। ठीक है, प्रेमी के साथ भाग जाना एलोप कहेंगे। इसके अलावा ऑप्शन में जो दिया उसे भी देख लीजिए। ठीक है, चीट जानबे करते हैं। उसके बाद स्केप मतलब होता है पलायन, भगदड़, पलायन। और डिसीव का मतलब क्या होता है, देखिए डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। क्या, धोखा देना। ठीक है, याद रखिएगा चारों वर्ड का मीनिंग। तो टू रन अवे विद लवर, लवर यानी प्रेमी के साथ भाग जाना, उसे बोलेंगे एलोप। क्या, एलोप। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ 4 पार्ट में, किस पार्ट में एरर है, आपको उसी पार्ट को चूज करके टिक लगाना होता है। ठीक है, प्रश्न है समथिंग आई गेट एंग्री ऑन हर, उसके बाद दिया फिर नो एरर, किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो देखिए एंग्री वर्ड आया है, एंग्री मतलब गुस्सा होना, पता है ना, एंग्री अपने साथ देखिए 2 प्रीपोजिशन लेता है, एक एट, एक विथ। ठीक है, अगर एनिमल आएगा, एनिमल आया है ना, एनिमल आया या मनुष्य, समझिए मनुष्य लिख देते हैं, मनुष्य, जीव जंतु, एनिमल आया, तो अगर गुस्सा आपको जीव जंतु मनुष्य पे है तो आप एंग्री के साथ विथ लगाइएगा। क्या, विथ लगाइएगा। अगर एंग्री, गुस्सा आप किसी वस्तु पे हैं, ऑब्जेक्ट पे हैं, नाउन पे हैं, ठीक है, वस्तु पे है या लिख देते, तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप गुस्सा हैं तब वहाँ पे एंग्री के साथ एट लगाइएगा। ठीक है,
एंग्री के साथ एट भी लगता है, विथ भी लगता है। और एंग्री के साथ विथ कहाँ लगता है? जब आप किसी मनुष्य या इंसान से, जानवर से गुस्सा होंगे तब वहाँ एंग्री के साथ विथ लगाइएगा। जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट से गुस्सा होंगे तब वहाँ एंग्री के साथ एट लगाइएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए ऑन हर, हर किसके लिए आया है? हर, तो ये यहाँ जो हर आया है, ये हर तो कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है ना, तो इंसान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि गुस्सा जो हो रहा है किससे? इंसान पे, हर पे, यानी कि यहाँ मनुष्य के बारे में हो रहा है। तो एंग्री यहाँ ऑन लेगा, यहाँ पे कभी भी एंग्री ऑन लेगा यहाँ, या किसी मनुष्य पे, इंसान पे गुस्सा होने का बात कर रहा है तो यहाँ पे विथ लेगा। क्या? विथ हर। क्या होना चाहिए यहाँ पे? विथ हर होना चाहिए। समथिंग आई गेट एंग्री विथ हर, किससे? विथ हर, ठीक है। किसी इंसान से गुस्सा होने पे वहाँ पे विथ लगता है, वस्तु पे एट, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है? एरर सी पार्ट में है। तो आई गेट एंग्री नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन हर नहीं होगा, विथ हर होगा। क्या? विथ हर, ठीक है। याद रखिएगा जो हम ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, ठीक है। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है। एज यूजुअल ही इज, देखिए ये जो यहाँ से वहाँ तक है ये इडियम है, इसी का आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पहले आप समझिए कि इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी कि अपनी प्रशंसा ना, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा खुद करना, ठीक है। किसका मतलब होता है? ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। अब देखिए ऐसे मीनिंग वाले ये जो चार ऑप्शन में दिया हुआ है, किस ऑप्शन में ऐसा मीनिंग आ रहा है कि अपनी प्रशंसा खुद करना? इसका मतलब ये होता है ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रिफ्यूजिंग टू यूज एनीबडी एल्स ट्रम्पेट, इससे तो मीनिंग नहीं आ रहा, ये तो नहीं होगा। प्लेइंग ए ट्यून ऑन ए ट्रम्पेट, यहाँ पे ट्यून के बारे में नहीं बताया गया, बड़ाई के बारे में, प्रशंसा के बारे में कह रहा है। फिर कहता फाउट ब्रेवली, ने फाइट का ही फाउट बना, फाइट से ही फाइट बना, तो लड़ाई ब्रेवली बहादुर, यहाँ से लड़ाई की बातें नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, प्रेजिंग हिमसेल्फ, प्रेजिंग हिमसेल्फ। तो प्रेजिंग मतलब क्या होता है? प्रेजिंग का मतलब होता है तारीफ। क्या? तारीफ, तारीफ करना, बोलिए ना। प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद पे, है ना, खुद से अपने अपने तारीफ करना, अपने प्रशंसा करना, इसका मतलब ये होता है। ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है प्रेजिंग हिमसेल्फ, खुद की तारीफ करना, आप खुद अपनी तारीफ करना, कोई करे न करे, हाँ खुद हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेजिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट है कि चूज द मीनिंग ऑफ गिवन सिनोनिम, सिनोनिम बताना है, ठीक है। ये गलत लिखा है, यहाँ पे सिनोनिम रहना चाहिए कि चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना, ठीक है। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है। कॉन्फिडेंशियल होगा, सॉरी क्या होगा? कॉन्फिडेंशियल, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब पहले क्या होता है उससे आप समझिए। नहीं कहता कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखो, गुप्त रखो, हाँ गुप्त रखो, यानी कि गोपनीय रखो, गुप्त रखो, गोपनीय रखो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त या गोपनीय। अब इसी तरह के अर्थ वाले चार ऑप्शन में कौन सा वर्ड होगा? ऑनेस्ट, ईमानदार, ये तो होगा नहीं। एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट का मतलब क्या था? सही से हिसाब लगाओ, एक्यूरेट बताओ बाबू, सही सही, हाँ पूरा ठीक ठाक, सही से नहीं, सही। एक्यूरेट मतलब सही होता है, इसका मतलब ठीक ठाक भी होता है ना, ठीक ठाक लगाओ दाम, हाँ एक्यूरेट दाम लगाओ, ठीक ठाक, सही। एक्यूरेट का मतलब होता है एडवाइस समझने में करते हैं। तो ऑनेस्ट, तो एक ही बच गया ऑप्शन, ऑप्शन बी, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का भी मतलब था गुप्त, खूब चीज़ सीक्रेट रखो, है ना, गुप्त रखो, इसका भी मतलब तो वही होता है ना, गुप्त। हमको सेम मीनिंग वाले मतलब वर्ड को देखना है ना। तो कॉन्फिडेंशियल, बार कॉन्फिडेंशियल गुप्त होता है, उसी जस्ट सेम मीनिंग होता है सीक्रेट। सीक्रेट का भी मतलब कोई चीज़ अपने आप सीक्रेट रखो, गुप्त रखो, ठीक है, गोपनीय रखो। तो हमको सिनोनिम बताना था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, सीक्रेट। कॉन्फिडेंशियल का सिनोनिम सीक्रेट हो गया। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। यहाँ पे कौन सा वर्ड भरा जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए हैव, हैज़, अच्छा से लिख देते हैं। पीडीएफ में अच्छा से नहीं दिखता है ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, यही नाम से करेजी जीएस अड्डा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे जितने भी हम प्रश्न बताते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, ये सब का पीडीएफ वहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो इसको रुकिए हटा देते हैं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अगर हैव आया, हैज़ आया, हैज़ हैव के बाद
वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, V3 आता है, याद रखिएगा। और हैड, हैड भी लीजिए, हैड, हैव, हैज़, हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप V3। डू, डज, डिड आएगा, इसके बाद वर्ब जो आएगा वो वर्ब का पहला रूप V1 आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डू, डज, डिड आएगा सेंटेंस में तो वर्ब 1 लेगा। हैव, हैज़, हैड आएगा तो वर्ब 3 लेगा, ठीक है। इसी से देखिए एरर पूछा है, ये जो आज जितने प्रश्न हम लेके आए हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे हैव आया तो हैव के बाद वर्ब का कौन सा रूप, वर्ब का तीसरा रूप V3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए नो, नो मतलब होता है जानना, नो मतलब क्या होता है जानना। नो ये V1 हो गया, नो V1 हो गया, इसका V2 होगा न्यू, नो न्यू, और V3 होगा नन, क्या नन, और V4 तो नोइंग हो जाएगा, V5 तो नोज हो जाएगा, ठीक है। तो नोज तो होगा नहीं क्योंकि हमको V3 चाहिए, नो तो होगा नहीं, ये V1 है, न्यू तो V2 है, तो V3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। नन, आई हैव नन लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नन, हैव के बाद V3 आता है इसलिए नन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट वर्ड को आपको चूज करना है। टुमोरो है, टुमोरो कैसे होता है, TOMORROW, टुमोरो। ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ तो MM है, यहाँ MM है, MM नहीं होता, एक ही M होगा। यहाँ TOMO, यहाँ पे RR नहीं है, तो देखिए ऑप्शन बच गया ऑप्शन बी, TOMORROW, टुमोरो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, आने वाला कल, ठीक है। करेक्टली इनकरेक्टली वर्ड पूछेंगे, ठीक है, करेक्टली इनकरेक्टली, ये भी ग्रामेटिकल एरर से है। अनलेस, देखिए अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अनलेस देखिए कुछ कुछ वर्ड लिखा रहा है वो हमेशा नेगेटिव होता है, लिख देते हैं, हमेशा नेगेटिव होता है, ये सब वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है। इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। जो वर्ड अभी लिखाएंगे हम, क्या बोलिए, हमेशा नेगेटिव होता है ऐसा वर्ड, और इसके साथ नोट का यूज नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, जिस तरह देख लीजिए, वर्ड आएगा नेवर, ये नेवर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, अच्छा से लिख देते हैं फ्रेज से, ठीक है, नेवर। हार्डली, उसके बाद अनलेस, नेवर, हार्डली, अनलेस, ठीक है। इसके अलावे सॉरी पेन गिर गया था। उसके बाद स्कार्सली, ठीक है। ये जो चारों वर्ड है, नेवर, हार्डली, अनलेस, स्कार्सली, ये सब नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट का प्रयोग कभी नहीं होगा, नोट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। हार्डली, नेवर, अनलेस, स्कार्सली। आप यहाँ देखिए अनलेस आ गया, अनलेस खुद किससे मिलकर बना है, इफ़ प्लस नोट, इफ़ नोट, ठीक है, ये अनलेस बना है इफ़ और नोट से, तो नोट इसमें पहले से लग लिया, तो यहाँ पे फिर नोट क्या लगाएंगे, अनलेस में नोट है ही, तो फिर यहाँ नोट का यूज़ कौन जोड़ रही, यहाँ नोट नहीं होगा, तब यहाँ नोट नहीं होगा। हम बता दिए ऐसे वर्ड नेगेटिव है और इसके साथ नोट नहीं होता, किसके साथ नोट नहीं लगता, देख लीजिए सब वर्ड है, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, एरर ए वाला पार्ट में है, तो एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, ठीक है। सबको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड जो लिखा रहे हैं और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है। वेनोवोलेंट का आपको सिनोनिम बताना। वेनोवोलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परोपकारी, क्या, परोपकारी बोलिए या उपकारी बोलिए, या आप दयालु भी बोल सकते हैं, या कृपालु भी बोल सकते हैं, या आप इसे उदार भी बोल सकते हैं ना, उदार, दान देने वाला, उदार, ये सब इसको बोल सकते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, उपकारी बोलिए, दयालु बोलिए, कृपालु बोलिए, उदार, सब एक उसी का अर्थ है, मीनिंग है। आप यही सब अर्थ वाले इन चारों वर्ड में से कौन सा है, वही आपका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रेंडली, अफेक्शन, हाँ, स्नेह, लगाव, ये तो होगा नहीं। फ्रेंडली, ये तो होगा नहीं। हेल्पफुल, मददगार, ये तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, चैरिटेबल। चैरिटेबल का भी मीनिंग ये होता है परोपकारी, इसका भी मतलब क्या होता है, परोपकारी। चैरिटेबल का भी मतलब क्या होता है, परोपकारी, दान देने वाला, ठीक है, उदार, कृपालु, उपकारी। तो हमको सिनोनिम बताना था, तो बेनोवोलेंट का सिनोनिम होगा चैरिटेबल।
नेक्स्ट आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। अपोजिट बताना, उल्टा बताना। मिथ, मिथ मतलब होता है झूठ, झूठ कहानी, झूठी कहानी, है ना, झूठ। इसका उल्टा क्या होता है बताना। फैक्ट, फॉल्सहुड, स्टोरी, ट्रूथ। क्या होगा, आपको इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से बताए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स यू so much for watching my video।